तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर तिवारी। आज हम लोग इस क्रॉनिकल मैगजीन की सीरीज में वन लाइनर का तीसरा भाग पढ़ेंगे। तो तीसरे भाग में पहले चैप्टर का नाम है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जिसमें हमारी पहली न्यूज है कि पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी ग्रह बनाम प्लास्टिक, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। आप लोग कमेंट बॉक्स में पहला ही प्रश्न का उत्तर जो है दे दीजिए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। आगे बात करें तो किस भारतीय कंपनी ने 2022-23 और 23-24 के मध्य कार्बन उत्सर्जन में 2.4 लाख टन की कटौती की है? तो वो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड जो है इसने की है। आगे बढ़ें तो हाल ही में प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो इस संगठन का नाम था ईए अर्थ एक्शन। बात करें चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, इसी तरह नाम याद रख लीजिए, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है। इसके वैज्ञानिकों ने मटर की एक फसल को प्रभावित करने वाले एक नए रोग की पहचान की है। इस रोग का नाम क्या है? तो विचेस ब्रूम नाम है इस रोग का। आगे बढ़ें तो रिपोर्ट और सूचकांक, जिसमें हमारी पहली न्यूज है कि 16 अप्रैल 2024 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, जिसे अंकटाड कहा जाता है, द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था के वर्ष 2024 में किस दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो वह दर है 6.5%। बात करें आगे तो 16 अप्रैल 2024 को विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। याद रखिएगा, सीधा प्रश्न इसी तरह पूछा जाएगा। अगला है कि न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स होराइजन्स इन टेक एंड बिजनेस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट शीर्षक से एक विशेष रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है? तो इसी रिपोर्ट में इसका नाम छिपा हुआ है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स CCIB एक संस्था है ब्रिक्स की, उसने इसे जारी किया है। आगे बढ़ें तो 15 अप्रैल 2024 को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा एक सूची जारी की गई, जिसमें बताया गया कि दुनिया के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे, तो जिसमें भारत का जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको 10वीं रैंक मिली है। याद रखिएगा, इसको कौन सी रैंक मिली है? तो 10वीं रैंक मिली है। बात करें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के विशेषज्ञों के अनुसार जो है विकसित वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में साइबर अपराध के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भी भारत 10वें नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं, वैश्विक व्यापार परिदृश्य एवं सांख्यिकी रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी की जाती है, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। बताइए इस संगठन की अध्यक्ष कौन है? 10 अप्रैल 2024 को किस संगठन द्वारा विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई? तो क्वाकवेरेली साइमंड्स, इसी क्यूएस द्वारा ही जारी की गई है। तो क्यूएस का पूरा नाम क्वाकवेरेली साइमंड्स है। आगे बात करें तो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो आईएमएफ के द्वारा जारी की गई, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है। आगे बात करें तो 10 अप्रैल 24 को विश्व व्यापार संगठन 2024 के लिए व्यापार वृद्धि अनुमान को कितने प्रतिशत कर दिया है, मतलब बढ़ा दिया कितना प्रतिशत? तो 2.6% इसने बढ़ा दिया है। आगे देखें तो 12 अप्रैल 2024 को APAC आउटलुक लिसनिंग थ्रू द नॉइज़ शीर्षक से एक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी जो है, इसका नाम मूडीज है, उसके द्वारा जारी की गई। आगे बात करें तो हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे UNESCO कहा जाता है, द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति मार्च में घटकर कितनी हो गई? तो 4.85%, मतलब इससे ज़्यादा थी, अब घट करके 4.85% हो चुकी है। अगली न्यूज है कि नाइट फ्रैंक इंडिया और भारतीय उद्योग परिसंघ एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार भारतीय रियल एस्टेट बाजार की कब तक 1.5
ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। तो वर्ष 2024 तक इसकी कीमत लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। आगे बढ़ें तो विश्व बैंक ने वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.5 जो है कि बढ़ने की दर से अनुमान व्यक्त किया गया था। अब ये कह रहा है कि अपने संशोधित अनुमान में यह कितना जो है प्रतिशत की इसने बढ़ोतरी कर दी है। तो 6.5 की पहले थी, अब 1.2% की इसमें बढ़ोतरी कर दिया गया है, मतलब 8.7%। ठीक, आगे बात करें तो भारत के लिए संभावित नेट जीरो की दिशा में ऊर्जा परिवर्तन को सिंक्रोनाइज करना सभी के लिए किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा शीर्षक वाली रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई? तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। आगे बात करें तो 4 अप्रैल 2024 को इंडिया रियल एस्टेट ऑफिस एंड रेजिडेंशियल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो नाइट फ्रैंक इंडिया के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा लगातार 7वीं बार रेपो दर को कितने प्रतिशत पर स्थिर रखने की घोषणा की गई है? तो 6.5। तो इसकी न्यूज आई है, तो ये हमेशा एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो जितनी पहले थी उतनी अब भी मतलब लगातार 7वीं बार ये है, स्थिर ही है। तो 6.5% याद रखिएगा। आगे खेल से न्यूज है, तो पहली न्यूज हमारी है कि हाल ही में आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह को किस आगामी खेल प्रतियोगिता के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो जो T20 विश्व कप हो रहा है इसके ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह हैं। एक लोग और बनाए गए हैं, उसेन बोल्ट उनका नाम है, आगे अभी आएगा वो। तो अगली न्यूज है कि टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक को मैड्रिड में आयोजित लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार समारोह में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नोवाक जोकोविक को। आगे देखते अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद वही आईसीसी 24 अप्रैल को किसे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उसेन बोल्ट प्लस युवराज सिंह, याद रखिएगा युवराज सिंह। ठीक है, आगे बढ़ें तो 24 अप्रैल को दीपांशु शर्मा और रोहन यादव ने दुबई में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की किस स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं? तो पुरुषों की भाला फेंक में इन्होंने जीता है, जेवेलियन थ्रो जिसे कहा जाता है। आगे बढ़ें तो कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने विश्व शतरंज का खिताब जीत लिया? तो डी गुकेश ने जीत लिया। भारत के यूकी भावरी, याद रखिएगा यूकी भावरी इनका नाम है, और फ्रांसीसी साथी अल्बानो ओलिवेटी ने कहां पर आयोजित BMW ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीत लिया है? तो इसका आयोजन कहां किया गया था? तो जर्मनी में इसका आयोजन किया गया था। अगला पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक ने किस शहर में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल प्रज्वलित की? किसी भी ओलंपिक के लिए मशाल प्रज्वलित की जाती है कुछ दिन पहले। तो यह ग्रीस का एक शहर है जिसका नाम ओलंपिया है, उसी में ऐसा आयोजन किया गया। आगे बात करें तो किन भारतीय महिला पहलवानों ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 को क्रमशः महिलाओं के 53 किलोग्राम और 72 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है? तो अंजू ने जीता है 53 में, हर्षिता ने जीता है 72 में। आगे बात करें तो 14 अप्रैल को कहां पर पहली फायरफॉक्स रोड टू हिमालय रेस आयोजित की गई? तो शिमला में, याद रखिएगा फायरफॉक्स रोड टू हिमालय इस रेस का नाम है, कहाँ आयोजित की गई? तो शिमला में। अगली न्यूज है कि अप्रैल 2024 के दौरान एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो किर्गिस्तान के बिश्केक में इसका आयोजन किया जा रहा है। आगे बढ़ें 9 अप्रैल 2024 को महिला हॉकी खिलाड़ियों के विकास को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का अनावरण किस संस्था ने किया है? हॉकी इंडिया ने किया है, याद रखिएगा। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडेन के साथ मियामी ओपन टेनिस कप पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है? तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन, ये कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। दोनों ने मिलकर के
पुरुष युगल का खिताब जीता है। बात करें ग्रेगर दिमित्रोव को हराकर पुरुष सिंगल में मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता, तो इटली के जॉनिक सिनर ने जीत लिया है। दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।